सो दोस्तों काफी बेसब्री से आप सभी स्टूडेंट्स का इंतजार था कि आखिर सर हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, या सर दोनों मोड पे लिए जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होंगे। तो मेरे दोस्तों इस बीच हमारे जैकबोर्ड पर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। ये अपडेट मेरे दोस्तों आप सभी को बहुत ही सुंदर तरीके से समझना है, और मेरे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो बात बताने वाला हूं। पहला, जैकबोर्ड का जो अपडेट आया है। दूसरा, मैं आपको सलाह दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग हमारी सलाहों पर चले तो आपका मार्क्स दोस्तों बहुत ही अच्छा आने वाला है। मेरे दोस्तों ध्यान देखिए, सबसे पहले आप लोग जानिए कि जैकबोर्ड ने दोस्तों आप लोगों का पहला अनाउंसमेंट किया है कि आपका एग्जाम 2 टर्म में लिया जाएगा, यानी एक टर्म का हमारा सब्जेक्टिव होगा, एक टर्म सर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ये पेपर कटिंग कोई ऐसे स्टूडेंट्स ना हो मेरे दोस्तों जो नहीं देखे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये बनकर आ रही है कि सर अगर ये पेपर कटिंग सही है तो अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्तों जब भी हमारा एग्जाम होती है दोस्तों तो उससे कम से कम हमारा आपका दोस्तों कम से कम 45 दिन पहले मॉडल पेपर, 45 दिन पहले कम से कम दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू होती है, ताकि दोस्तों हमारे पास एडमिट कार्ड आएगी और हम एग्जाम हॉल में बैठ सकते हैं। मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोग थोड़ा गौर करेंगे कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो फर्स्ट टर्म का बताया जा रहा था कि जनवरी महीना में होगा, वो भी मेरे दोस्तों क्या सब्जेक्टिव। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये जो जनवरी महीना में आप लोगों का सब्जेक्टिव लेने की बात कही गई है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि सर मान के चलिए हमारा एग्जाम जनवरी महीना में है, ये हमारा दिसंबर महीना चल रही है सर, ये हमारा दिसंबर महीना चल रहा है, तो दिसंबर में अगर हमारा रजिस्ट्रेशन होगा तो 1 महीना सर हमारा एडमिट कार्ड आने में लगती है, और 1 महीना अगर हमारा एडमिट कार्ड आने में लगेगी फिर तो हमारा एग्जाम जनवरी महीना में नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैकबोर्ड का कहना है कि हमारा क्लास 11 का जो एग्जाम है वो जनवरी में है। लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए क्या संभावना है? अगर संभावनाएं हैं तो मेरे दोस्तों सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, क्या यह संभावना है? क्योंकि पहले ही हमारे जैकबोर्ड ने बताया है कि आप लोगों का जो एग्जाम है ये पूरी तरह से दोस्तों ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ये पूरी तरह से मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव होगा। आप लोगों को विश्वास नहीं है तो देखिए मेरे दोस्तों, सीएम ने खुद आदेश दिया है मेरे भाई, सीएम ने खुद आदेश दिया है, हमारा हेमंत सरकार ने खुद आदेश दिया है मेरे दोस्तों कि एग्जाम इस बार का जो है ऑब्जेक्टिव मोड पे लिया जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है, बच्चे सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाए। अगर इस बीच में अगर हम लोग दोनों टर्म की लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग स्टूडेंट्स के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये कहना था हमारा सीएम का, चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, सीएम याद रखिएगा हेमंत सोरेन। अब दोस्तों अगर आपका जनवरी महीना में सब्जेक्टिव होगा तो ये बदलाव कब हुआ है सर? गौर से सुनिएगा, ये जो हमारा बदलाव हुई है एग्जाम पैटर्न की बात करें जिसमें बताया जा रहा था कि 2 टर्म में एग्जाम होगी, ये बदलाव कब हुआ है सर? आप कहेंगे सर मात्र सर 1 महीना पहले। अब सर 1 महीना पहले हमारा बदलाव हुआ है, अब बचा हमारा 2 महीना। सर क्या ये 2 महीना में हम लोग सब्जेक्टिव की तैयारी कर लेंगे? तो वो नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्तों। इसी कारण से सीएम ने लिखित पत्र भेजा मेरे दोस्तों जैक को कि इस बार आप लोग का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब सर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, जब मैं दोस्तों आपको जैकबोर्ड का ओरिजिनल वेबसाइट पे लेकर जाता हूं, गौर से देखिएगा भाई, जब मैं आप लोगों को ओरिजिनल वेबसाइट पे लेकर जाता हूं, वीडियो को पूरा देखिए और तैयारी पे लग जाइए मेरे भाई। जब मैं आपको जैकबोर्ड का ओरिजिनल वेबसाइट में लेकर जाता हूं मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं आ रही है भाई, याद रखिएगा, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं आ रही भाई। जबकि दोस्तों अगर कोई भी हमारा अपडेट होती है ना भाई, वो सारा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे दोस्तों एग्जांपल दे रहा है, एग्जाम पोर्टल की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, अभी जो हमारे एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, एग्जाम के बारे में बात करें दोस्तों, तो अभी आप लोगों को पता होगा कि क्लास 12 का हमारा चल रहा है भाई, क्या हमारा फॉर्म फिलअप चल रहा है, दिख रहा है भाई। यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्लास 8, 9, 11 का कोई भी अपडेट नहीं आया है मेरे दोस्तों। सिर्फ ये हमारा पेपर में दिया गया था कि आने इस बार 2 टर्म में एग्जाम होने की संभावना है। बस यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि अगर हमारा एग्जाम 2 टर्म पे होगा तो मेरा पहला टर्म तो हमारा बताया गया कि जनवरी महीना में होगा। जब जनवरी महीना में पहला टर्म का एग्जाम हो रही है तो हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारा एग्जाम सेंटर तो बाहर होगी, तो हमारा एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो एडमिट कार्ड से पहले कम से कम दोस्तों 1.5 महीना पहले, है ना भाई, कम से कम 40 दिन 45 दिन पहले हमारा रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं बताया गया है भाई। अब आता है सर कि अगर सर आप जैसे बता रहे कि ऑब्जेक्टिव होगा, अगर सर दोनों टर्म में ले लिया जाए तो क्या होगा? तो मेरे दोस्तों मैं
जो भी अपडेट बताता हूँ, हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स हमें जो अपडेट देते हैं वो अपडेट मेरे दोस्तों मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। मैंने उनसे बात किया कि सर भाड़ में जाए सर हमारा पैटर्न, सर आप ये बताइए पास मार्क्स कितना है। तो उन्होंने कहा कि ओनली फॉर 33%। मैंने कहा कि सर ये 33% दोनों टर्म में पास करना होगा, टर्म 1 में 33 और टर्म 2 में 33, या कुल 100 मिला के हमें 33। उन्होंने कहा कि सर 100 में आपको 33 नंबर लाना है। 2022 की तरह अब एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा मेरे दोस्तों कुल मार्क्स का 33%। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर 100 मार्क्स का एग्जाम होगा तो 33%, जिसमें से दोस्तों 40 क्वेश्चन अगर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप समझिए, तो 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। 20 मार्क्स का जब हमारा प्रैक्टिकल होगा तो आपको दोस्तों 15 मार्क्स मिल ही जाएगा। अगर 15 मार्क्स मिल जाता है तो आपको लाना कितना मेरे भाई, 18 नंबर। और मेरे दोस्तों कोई ऐसा स्टूडेंट्स ना हो जो ऑब्जेक्टिव पढ़ के 40 में से 18 मार्क्स ना ला पाए। मैं अभी सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं कि अगर पैटर्न दोनों कंडीशन पे रहे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहे, आपको पास कर रहे हैं भाई, है ना। तो मेरे दोस्तों यहां पे 40 में से आप इजी से मेरे दोस्तों आप जो है 12 मार्क्स 15 मार्क्स आराम से लेकर आ जाएंगे मेरे भाई। इतना तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बता ही रहा हूं भाई, इतना तो आप लोगों को क्लास 11 क्लास 9 और क्लास हमारा 8 वाले मैं इतना तो बता ही रहा हूं भाई। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक क्लास 11 का कोर्स को नहीं ज्वाइन किए, फटाफट जाकर ज्वाइन कर ले। हर एक वो चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है मेरे दोस्तों जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या अगर पैटर्न में बदलाव भी हो जाएगी ना भाई, तब भी आपको यहीं पे आप लोगों को सारा वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर में आने की संभावना है। दूसरी बात यहाँ पे गौर कीजिएगा, गौर करते जाए मेरे भाई। चलिए सर ये तो हमारा पास मार्क्स है, तो हमें कैसे पता चलेगा सर कि ऑब्जेक्टिव ही होगा। तो मेरे दोस्तों मैं आपको सजेशन दे रहा हूं, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं सलाह दे रहा हूं, तो मेरे दोस्तों मेरे सलाह पर काम करें आप लोग। क्या कि इस बार आप लोग जो तैयारी है भाई, अपना तैयारी, ये तैयारी मेरे दोस्तों आप लोग एमसीक्यू पर कमांड बना के रखें। एमसीक्यू मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव पर मेरे दोस्तों पूरा कमांड बना के रखिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई कि अगर आप एमसीक्यू पर कमांड बना के रखते हैं, कल दिन जा करके अगर सब्जेक्टिव का भी एग्जाम ले लिया जाएगा तो मेरे दोस्तों अब 10 मार्क्स का जो वेरिड क्वेश्चन है भाई, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट कौन आंसर जो है वो आप मेरे दोस्तों चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर 40 से 10 50 मार्क्स तो आपका चुटकी में आएगा भाई, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप लोग तब तक अभी आप लोग एमसीक्यू की तैयारी करें जब तक आप लोगों का ओरिजिनल वेबसाइट पे ये ना कहा जाए कि हमारा एग्जाम जो होगी वो दोस्तों आपका सब्जेक्टिव भी होगी। क्योंकि दोस्तों मैंने और एक वेबसाइट में देखा क्या कि आप लोगों का सिलेबस में अगर बात करूं, कोई अपडेट अगर होगी मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे भी दोस्तों कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया भाई। जबकि यहाँ पे लिखा है मेरे भाई जैग 11th एग्जाम 8 9 सब का कि पूरी तरह से हमारा 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, सॉरी हमारा 50 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें पूरा का पूरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। अगर दोस्तों हमारा ये पेपर कटिंग सही होता तो कहीं ना कहीं दोस्तों इससे हम लोग अपडेट में देखते। आप कहेंगे सर क्या सच में ऐसा भी होता है क्या? मैं कहूंगा सर बिल्कुल हाँ। बोलेगा सर कैसे? तो मेरे दोस्तों आप सबसे पहले देखिए मेरे दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। अभी आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हमारा क्लास 10 और क्लास 12 का एडमिट कार्ड सॉरी रजिस्ट्रेशन चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे क्लास 12 और क्लास 10 का दोस्तों क्या आया भाई, टाइम टेबल आया। देखिए दोस्तों अपडेट है या नहीं, आप देखिए मेरे दोस्तों जैसे एग्जाम लिया जाएगा वो सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। नहीं 50% आंग लघु उत्तरी सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए दोस्तों 17 जनवरी तक होगा। क्या लिखा भाई कि हमारा 3 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक एग्जाम होगा भाई। देख रहे या नहीं भाई, एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपका वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बात अगर सही होता तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों जैकबोर्ड अपने वेबसाइट पे डालते, लेकिन अभी तक इतना दिन बीत चुका है कोई भी दोस्तों यहाँ पे अपडेट नहीं है। बस मेरे दोस्तों मैं जो बात कह रहा हूं अभी फिलहाल आप लोग दबा करके ऑब्जेक्टिव पढ़िए। जब होगा सब्जेक्टिव तो आपको इसी चैनल पे मेरे दोस्तों आप लोगों को बताया जाएगा। जितने सारे स्टूडेंट्स ने दोस्तों हमारे क्रैश कोर्स को सॉरी हमारा क्लास 11 के कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी दोस्तों 1 से 2 दिन के अंदर में क्लास 8 और क्लास 9 का भी दोस्तों फ्री में क्लास शुरू हो जाएगी भाई।
याद रखिए कहाँ पे, हमारा एप्लीकेशन पे। इसलिए दोस्तों आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दोस्तों जिस स्टूडेंट्स को पढ़ने में बाधक बन रही कि हम एमसीक्यू पढ़े या सब्जेक्टिव या दोनों, ताकि दोस्तों वो खुलकर पढ़ सके। बाकी जो भी अपडेट आएगी नीचे दिए गए एक व्हाट्सएप और एक न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है। जैसे अपडेट आएगी दोस्तों उस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल बात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।